Assalamualaikum. Dear students, welcome back again to the channel RH Chemist. In this lecture, we will study regarding about the stoichiometry, that is the first year chemistry intermediate 11th class topic. ओके जनाब, ये स्टेचोमेट्री से मुराद क्या, हम किस चीज़ को कहते हैं जनाब? एक होता है स्टेचोमेट्री के जो ताल्लुक है वो केमिकल रिएक्शन से होता है। केमिकल रिएक्शन में दो पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका रिएक्टेंट, ठीक है, एक होता है आपका रिएक्टेंट, दूसरा आपका जो होता है वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है। ऑलवेज द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये स्टेचोमेट्री है, इसका ताल्लुक इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कन्वर्जन के अंदर होता है। वो इस तरह से कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इनके दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है उसको हम स्टेचोमेट्री कहते हैं। यानी कि क्वांटिटेटिव रिलेशन से मुराद क्या है कि आपका जो है यानी कि पहले तो बात ये समझनी है कि क्वांटिटेटिव हम कहते किसको हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फ़र्क ये होता है कि क्वालिटेटिव से मुराद क्या है कि एक चीज़ आपके काम में मौजूद है, ठीक है। अब वो कितनी मिकदार में मौजूद है, इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का जो लफ्ज़ है वो क्वांटिटी से निकला हुआ है, ठीक है। किससे निकला है? क्वांटिटी से निकला हुआ है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव पैरामीटर को मेजर करना और उसका जो रिलेशन इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो पाया जाता है उसको हम स्टेचोमेट्री कहते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशन जो पाया जाता है उसको स्टेचोमेट्री कहते हैं। और क्वांटिटेटिव जो इसकी मिकदार को मालूम करना कि कितनी मिकदार मौजूद है उसको हम स्टेचोमेट्री कहते हैं। तो स्टेचोमेट्री का ताल्लुक इस चीज़ से होता है, सही है। अब ये जवाब एक जो है टर्म है, डेट इज द स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब स्टेचोमेट्रिक कैलकुलेशन यानी कि जो स्टेचोमेट्री जो कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एक क्वांटिटेटिव जो मतलब आपका रिलेशनशिप है तो उसकी कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन जो है वो उसके तीन पार्ट्स हैं। एक होता है मास मास रिलेशनशिप, एक होता है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, एक होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, सही है। यानी कि जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है वो आपके तीन तरह से हो सकते हैं। एक मास मास है, एक मास वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम वॉल्यूम है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले डिटेल वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी रिगार्डिंग अबाउट द मास मास रिलेशनशिप। सो ओके, अब मास मास रिलेशनशिप में होता क्या है कि एक्चुअली होता ये कि आपका जो है एक मास आपका ऑलरेडी गिवन होता है, मौजूद होता है, ठीक है। उस गिवन मास से हम लोग अननोन मास निकालते हैं, किसका? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी भी एक पैरामीटर का मास हम लोग कैलकुलेट करें, किससे? गिवन मास से, जो कि आपको मौजूद है, आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। समझ में आया? अब हम लोग की न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द वेट मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड आल्सो कैलकुलेट द वेट मास ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जनाब आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हुआ है CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट इज द लाइमस्टोन यानी कि चूना होता है, सही है। ये आपका कन्वर्ट हुआ है क्विक लाइम में, CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, ठीक है। अब हुआ ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट इस पूरी रिएक्शन को हम लोग स्टडी करें तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है ये जो है हीटिंग की वजह से जो है आपके अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है। अब ये अगर हम इसको मोल्स के लिहाज से देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोल है वो 1 है, ठीक है। यानी कि 1 है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूटा है 1 मोल ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि 1 मोल ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड में एंड 1 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। समझ में आया? या हम ये कह सकते हैं कि जो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूटा है या कन्वर्ट हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब ये जवाब सवाल पैदा होता है कि जनाब ये यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका मोल 1:1 इसके साथ भी है और कैल्शियम कार्बोनेट 1:1 मोल रेशो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी है, ठीक है। अब सवाल ये कह रहे हैं कि जनाब आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट का जो अमाउंट है वो 25 ग्राम मौजूद है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना तो है, लेकिन कितने ग्राम्स में बना है आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको जरा मालूम करना होगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? सवाल समझ में आया? अब इसका तरीकेकार ये होगा कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो है, क्योंकि हमारे सामने ग्राम्स मौजूद है, इस 25 ग्राम्स के लिहाज से हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का जो है मोल्स निकालेंगे, ठीक है।
इस कैल्शियम कार्बोनेट की 25 ग्राम जो हमारे सामने मौजूद है, इस ग्राम के लिहाज से हम लोग उतना मोल्स इसका कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे जनाब? हमें सबसे पहले मोल्स को कैसे कैलकुलेट करना होगा कि मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालें 25 ग्राम के लिहाज से तो कितना मोल्स निकलेगा? तो वो इस तरह से कि हमने इसका मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है 100 होता है। 100 कैसे होता है? क्योंकि कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। लेकिन जब 3 ऑक्सीजन है तो 3 16 48 होता है, ठीक है। तो 48 प्लस 12 60 होता है और 60 प्लस 40 इट इज 100। इज दैट क्लियर? तो हमने जब इसका मोल्स निकाले तो 25 ग्राम के लिहाज से जो मोल्स निकल रहा है वो क्या आ रहा है आपका 0.25 मोल्स है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिएक्शन के लिहाज से एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट जब एक मोल कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा है तो इस 25 ग्राम के लिहाज से जब इसके मोल्स 0.25 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उतना ही मोल्स इसके भी होंगे, क्योंकि 1:1 मोल रेशियो इसके दरमियान है, तो जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा। समझ में आया? अगर तो यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर 2 मोल रेशियो होता तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसका 25 ग्राम के लिहाज से जो है वो मोल्स आ रहे हैं 0.25, तो अगर ये 1:2 है, अगर ये 2 है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। समझ में आया? ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1:1 है तो क्या करेंगे कि 0.25 है तो इसका भी 0.25 होगा, कि 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 0.25 मोल्स होगा। सही है। इसका जरा आगे देखते कैसे हुआ है। अब जरा देखें, ये आपके सामने है 0.25 मोल ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट किसके लिहाज से 25 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट जो अमाउंट था उसके लिहाज से जो 0.25 मोल्स आया है, तो उतना मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा क्योंकि 1:1 मोल रेशो मौजूद है, ठीक है। अब हमने जब मोल्स निकाले कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स जब हमने निकाल लिए, पता चल गए कितने मोल्स हैं, क्योंकि 1:1 मोल रेशो है तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 0.25 ऑब्वियसली। तो जब हम लोग मास निकालेंगे इस 0.25 मोल के लिहाज से तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो जब हमें मास निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे मोल से, तो हमारे सामने जो है मास आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मोल्स हमने निकाला 0.25, इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 44 होता है। कैसे? क्योंकि 12 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है तो 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 12 44। So you can get the mass of the carbon dioxide as 11 gram, ठीक है। Similarly for the calcium carbonate and for the quicklime that is CaO, तो हम लोग क्या करेंगे क्विक लाइम का जो है मास यानी कि निकालेंगे और मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग इसके मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है 16 प्लस 40 कितना होता है 56 होता है, तो हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 14 ग्राम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि क्लोरीन इज प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द NaCl aqua solution, कैलकुलेट द वेट मास ऑफ द NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ द क्लोरीन। अब देखिए जनाब, सवाल ये इसको जरा समझना है। हुआ ये था कि जो पिछला सवाल था ना, उस पिछले सवाल के अंदर हमारे सामने क्या था कि इस रिएक्टेंट, ये जो रिएक्टेंट है ना कैल्शियम कार्बोनेट का, जो इसके हमारे पास ग्राम मौजूद थे। हमें ये मालूम करना था कि इस 25 ग्राम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट जब ये डिकम्पोज हुआ या ये टूटा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसके कितने ग्राम निकले, यानी कि इसके ग्राम कितने निकले, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो सवाल है इसका उल्टा हो रहा है। अब हमें हमारे सामने ये जो NaCl यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर NaCl मौजूद है और यहाँ पर Cl2 मौजूद है, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह फर्क किया है। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि इस कैल्शियम कार्बोनेट में इसका मास गिवन था और हमें इसका मास निकालना था, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। इस प्रोडक्ट का मास मौजूद है, अब हमें NaCl का मास निकालें, यानी कि उल्टा, ठीक है। इस तरह से हो रहा है क्योंकि हमने कहा था कि इसमें क्या होता है कि हम लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास निकालते हैं, अननोन मास ऑफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। अब हमने पहले प्रोडक्ट का निकाला मास, अब हम लोग क्या करेंगे रिएक्टेंट का मास निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो सवाल आगे क्या हो रहा है। इसमें वो ये रहा कि हमारे सामने जो रिएक्शन है वो क्या है, 2 NaCl प्लस 2 वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस हुई, Cl2 बना और इस तरह से रिएक्शन आया। अब आप जरा गौर करना बात पे। यहाँ पर आप जरा देखो तो मोल्स के बारे में अगर देखो तो रिएक्शन में स्टडी करो तो यहाँ पर 2 मोल्स हैं NaCl के और यहाँ पर Cl2 के 1 मोल है। यहाँ पर 2 मोल NaCl के हैं और यहाँ पर 1 मोल Cl2 का, यानी कि 1:2 इस तरह से है।
यानी कि 1:2 है। अब हमारे सामने जो Cl2 है इसका जो मास है हमारे सामने गिवन है सवाल में, जो कि 142 ग्राम Cl2 है। हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे कि हम लोग मोल्स निकालेंगे Cl2 के, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने मास मौजूद है। अब जो मोल्स निकाल लेंगे तो उसी का मोल रेशियो लगाएंगे NaCl के लिए, क्योंकि हमें NaCl का ही मास निकालना है। हमारे पास मास मौजूद है Cl2 का, ये नोन है। अब हमें अननोन मास यानी कि NaCl का मास निकालना होगा। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमें इसके मोल जब हम निकाल लेंगे तो इसका मोल रेशियो लगाएंगे इसके साथ, तो हम लोग इसका फिर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखना हुआ क्या है, पहले हमने मोल्स निकाले Cl2 के, तो मोल्स ऑफ Cl2 कैसे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है, तो मास हमारे सामने क्या है 142 ग्राम Cl2 जो सवाल में मौजूद था, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 71। कैसे, क्योंकि जब एक क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, जब दो क्लोरीन है तो 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 71 होता है, सही है, समझ में आया। अब हुआ क्या कि जब हमने इसको मोल्स निकाले तो 2 मोल्स ऑफ द Cl2 आ गए, ठीक है, कितने आए 2 मोल्स ऑफ Cl2। अब हमें मोल रेशियो लगाना होगा, तो जब 2 मोल्स ऑफ Cl2 है इसका मतलब ये हुआ कि 1:2 है। अगर हमें क्या करना है कि 2 मोल NaCl और 1 मोल Cl2, तो यानी कि 1:2 मोल रेशियो है। इक्वेशन के लिहाज से ऑलरेडी 1:2 मोल रेशियो है। पिछले सवाल में 1:1 मोल रेशियो था, तो जितना इसका मोल था उतना इसका भी मोल था, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब इसका जो मोल है उसका डबल ये है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब 2 मोल्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं और एक इक्वेशन का भी मोल्स आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर तो क्या होगा कि जब 2 मोल Cl2 है ना और यहाँ पर 1 मोल Cl2 है, तो 1:2 है, वो तो है ही है ऑलरेडी। तो अब हमने जब मोल निकाले वो ऑलरेडी 2 है, तो जब ऑलरेडी 2 है तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा NaCl के लिए, तो यही चीज है, बट देयर इज 2 मोल्स ऑफ Cl2। तो इस तरह से हुआ है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ Cl2 ऑलरेडी मौजूद है, तो क्या हुआ कि और NaCl का 2 मोल मौजूद थे इक्वेशन के लिहाज से, तो 2 और Cl2 का भी 2 आया, तो 2 to the 4 हो गए, तो 4 मोल्स ऑफ NaCl हो गए, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, मैं पे बता दे रहा हूँ गौर से तवज्जो से कि कैसे हुआ। इस तरह से वो जनाब, क्योंकि मैंने कहा था कि जो इसके ग्राम है 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका मोल्स निकाले, तो आपने मोल्स निकाल लिए थे, ठीक है, कितने मोल्स है 0.25 मोल्स आए थे, ठीक है, ऐसा ही था ना। अब मैं कह रहा था कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड है, वैसे तो इक्वेशन के लिहाज से 1:1 है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 2 होते हैं, 2 मोल्स होते हैं, तो ये 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता। समझ में आया। बिल्कुल सिमिलरली इसके लिहाज से भी यही चीज हुई है कि आपने जो क्या किया कि 2 मोल्स तो आपने कैलकुलेट किए, तो जब 2 मोल्स आपने कैलकुलेट किए Cl2 के, तो और यहाँ पर 1:2 है, जैसे मैंने आपको पिछला का बताया, तो यहाँ पर क्या है कि जब 2 मोल्स इसके पास जाएंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो यानी कि 4 आ जाएंगे। इसी तरह से यही चीज हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, जब मोल्स निकाल लिए NaCl के, पता चल गया कि मोल्स कितने हैं, तो हम लोग मास आराम से निकाल सकते हैं। कैसे कि मास ऑफ NaCl क्या होगा, क्योंकि हमारा पैरामीटर यही था कि हमें मास निकालना है NaCl का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि मास ऑफ NaCl इक्वल टू मोल्स में मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द NaCl क्या है 58.5 है, और मोल्स हमारे साथ मौजूद है 4 है, तो 4 मिलाकर 58.5, तो 234 ग्राम ऑफ द NaCl आएगा। Is that clear? So you have any question regarding this about? So you are feel free to ask the question regarding this, and like, share and subscribe the video. Jazakumullah. Thank you.